हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के ऊपर। देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट सवाल आपका रहा, देख लीजिए फर्स्ट सवाल। आपका फर्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का वैल्यू कितना होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का वैल्यू कितना होता है। तो बहुत ही बेसिक सवाल है आपका। एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, जो कि आपका आंसर है बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। आपका जो है बी नंबर आंसर होगा। चलिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, यानी कौन सा जो वैल्यू है नहीं हो सकता है। ऑप्शन 1 में क्या है, 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और दूसरा 6.4 × 10⁻⁻⁹ कूलम, तीसरा 2.4 × 10⁻⁻⁹ कूलम, 1.6। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा इसका वैल्यू मतलब इसका अस्तित्व संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े थे, आवेश का क्वांटमीकरण में Q = ±NE होता है। Q = ±NE करने का मतलब है किसी भी बॉडी में यदि चार्ज रहेगा तो पूर्ण रूप में रहता है, आधा सवा डेढ़ नहीं रहता है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वैल्यू जो है संभव नहीं है। यानी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, अब n का जो वैल्यू है इंटीजर में होना चाहिए, चाहे तो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, इस टाइप में होना चाहिए। तो हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम हो गया। अच्छा, और इसमें दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 6.4, यानी इसमें 4 से मल्टीपल कर दिया है। और सी में देखिए, सी में जो है 1.6 का मल्टीपल नहीं है। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर, आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा में बोल रहा है कि स्थिर वैद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस प्रकार के बल लगता है। तीसरा सवाल है, स्थिर वैद्युत आवेश के बीच, आवेश कैसा है भाई, स्थिर है, स्थिर वैद्युत आवेश के बीच किस प्रकार का बल, ठीक है, यानी किस प्रकार के बल का नियम लगता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, तो रेस्ट कंडीशन में रहेगा, इलेक्ट्रॉन विल बी रेस्ट कंडीशन। तो स्थिर आवेश यानी दो आवेश यदि Q1 और Q2 स्थिर है तो कूलॉम का नियम, इसके बीच की दूरी r है, तो कूलॉम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, F = K Q1 Q2/r², यही तो जानते हैं। और ये जो आवेश है किस कंडीशन में होना चाहिए, तो रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। तो आपका जो आंसर हो गया कूलॉम का नियम, आंसर सी आंसर हो गया। चलिए अगेन कर लेते हैं 4 नंबर सवाल। चौथा सवाल क्या है, दो आवेश के बीच दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स का मान क्या होगा। सवाल बहुत अच्छा है। दोनों आवेशों के बीच मान लेते हैं दो आवेश Q1 और क्या है Q2 है, और दोनों आवेशों के बीच दूरी को क्या कर देता है, दुगना, यानी पहले से r था, अब कितना कर देंगे, 2r कर देंगे। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि दो आवेश Q1 और Q2 है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है r है, और पहले से r था, अब कर देंगे दुगुना, यानी Q1 है और Q2, यहाँ से 2r हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि दो स्थिर आवेश है तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कूलॉम के नियम के अनुसार K Q1 Q2/r², पहले से ये था, अब फोर्स को क्या कर देगा, दुगना कर देगा, K Q1 Q2 और बटा में 2r²। तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2
और बटा में 4r²। और इसका वैल्यू क्या जानते हैं, पहले से ये है, अतः फोर्स क्या हो जाएगा, पहले से 1/4 हो